सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस को बहुत ही सिंपल और धमाकेदार ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग जनवरी माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे पहला है लुईस ब्रेल दिवस, जो कि यहाँ पे 4 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे दूसरा देखें तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और यहाँ पे विश्व हास्य दिवस की बात करें तो यहाँ पे 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे देखें तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसे किस प्रकार से याद करेंगे, पहले यहाँ पे देते हैं लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस यहाँ पे आप किस प्रकार से ट्रिक से याद करेंगे, जैसे हमारे विचार से आप याद रखेंगे कि हमारे विचार से प्रत्येक जन से आप याद रखेंगे जनवरी, प्रत्येक जन को बेल बजाना चाहिए। बेल यानी ब्रेल दिवस आप याद रखेंगे। हमारे जो विचार है, हमारे विचार से देखा जाए तो प्रत्येक जन को बेल बजाना चाहिए। किसी कार्य को शुरू करने से पहले बेल बजाना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोगों को मालूम चल जाएगा कि कोई कार्य होने जा रहा है। तो इसलिए हमारा जो विचार है, हमारे विचार से पहले कोई कार्य करने से पहले बेल बजाना चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हमारे विचार, यानी विचार से आप याद रखेंगे 4। और लोग, यहाँ पे जो मैंने बताया जन में लोग ही होता है, जन से आप याद रखेंगे जनवरी। और बेल बजाना चाहिए यानी लुईस ब्रेल दिवस। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि मनाया जाता है 9 जनवरी को। यहाँ पे प्रवास से आप याद रखेंगे उपवास, प्रवास से आप याद रखेंगे उपवास। और आपको मालूम है कि उपवास जब आप यहाँ पे नवरात्रि चलती है तो यहाँ पे 9 दिन का सभी लोग उपवास रखते हैं। तो यहाँ पे जो सभी जन होते हैं वो क्या करते हैं, वो 9 दिन का उपवास रखते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया है। आप जैसे ही प्रवासी भारतीय दिवस आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे प्रवास यानी उपवास कितने दिन तक रखा जाता है, सभी जन 9 दिन तक उपवास रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व हास्य दिवस, जो कि यहाँ पे विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें देख कर के हंसते हैं। जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें कुछ लोग क्या करते हैं, वो देख कर हंसते हैं। तो उनसे कहा गया बस यानी बस से आप याद रखेंगे 10। बस अब नहीं हंसना, क्या अब नहीं हंसना, अभी तक आप लोग हंस रहे थे, कोई बात नहीं, बस अब सभी जन यानी अब सभी जन अब नहीं हंसना, यानी बस 10 आप याद रखेंगे, जन यानी सभी जन नहीं हंसना। तो 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ हमारे यहाँ के जितने भी लोग होते हैं यानी जितने भी जन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वो 12 वर्ष से ही युवा समझने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वो 12 वर्ष के होते हैं जैसे कि, वैसे वो अपने आप को युवा समझने लगते हैं। तो यहाँ पे सभी जन यानी सभी जन 12 वर्ष के होते ही वो अपने आप को युवा समझने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस की बात करें 15 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस की बात करें तो यहाँ पे 26 जनवरी। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस की बात करें तो यहाँ पे 26 जनवरी। और यहाँ पे सर्वोदय दिवस की बात करें तो यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे,
थल सेना दिवस। थल सेना दिवस आपको मालूम है कि यहाँ हमारे यहाँ 3 सेनाएं होती हैं, वायु सेना, थल सेना, जल सेना। और आपको मालूम है कि वायु जो थल सेना होती है वो बीच में होती है, बीच में, यानी जनवरी में जैसे 30 दिन है तो यहाँ पे, या 31 दिन है तो यहाँ पे आप 31 दिन होते हैं जनवरी में, तो यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15.5 दिन होंगे। तो यानी आप इससे याद रखेंगे कि 15 दिन, 15 जनवरी, 15 दिन, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। या और यहाँ पे 26 जनवरी, जो यहाँ पे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे कि हमारे यहाँ जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो इतना अच्छे से मनाया जाता है कि क्या करते हैं, जो पर्यटन लोग होते हैं, जो वो किसी न किसी देश से आते हैं हमारे यहाँ पे देखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एक दिन पहले ही चले आते हैं। यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और वो लोग, पर्यटन वाले लोग जो होते हैं, वो देखने के लिए 25 जनवरी को ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे दोनों क्लियर हो गए, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पादन दिवस की बात करें तो ये भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे विश्व, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी विश्व के लोग जो होते हैं वो उत्पाद, यानी जो लोग उत्पादन से आप याद रखेंगे कि जो लोग उत्पाद नहीं करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, 26 जनवरी को, यानी कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाता है। जो लोग उत्पाद नहीं करते हैं तो उन्हें 26 जनवरी में जो आने जाने के लिए उन्हें कोई भी सीमा शुल्क उनसे नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे उत्पादन दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सर्वोदय दिवस। सर्वोदय दिवस यहाँ पे 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप याद रखेंगे, सर्वोदय, यानी अब महीने का लास्ट दिन है तो सब लोग क्या सोचते हैं, सब लोग नए नए प्लान सोचते हैं कि अब तो जनवरी तो हमें जान ही नहीं पड़ी कब निकल गई, लेकिन क्या करेंगे, फरवरी अब आएगी, अब यहाँ पे कल से फरवरी लगेगी तो यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से उदय हो। तो इसलिए नए नए प्लान लोग 30 जनवरी को ही मनाते हैं और 1 जनवरी से वो लोग फॉलो करते हैं, यानी 1 जनवरी से उसका नियम का पालन भी करते हैं कि ये मैंने प्लान बनाया था, अब 1 जनवरी से हम शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रिक अच्छी लग रही है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट देखते, पहला है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और गुलाब दिवस की बात करें तो यहाँ पे 12 फरवरी को मनाया जाता है। और वैलेंटाइन दिवस की बात करें तो यहाँ पे 14 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर से आप याद रखेंगे कि यानी जब किसी व्यक्ति के कैंसर यानी फोड़ा जब हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उससे क्या करते हैं, उसे चीड़ फाड़ करते हैं। तो फाड़ से आप याद रखेंगे फरवरी और चीड़ते हैं उसे, तो यानी 4, तो आप 4 फरवरी आसानी से याद रख सकते हैं। और यदि आप इस ट्रिक से नहीं याद रख पाते हैं तो आप क्या करेंगे, विश्व कैंसर दिवस, यानी आप सिंपली याद रख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति की कैंसर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 महीने तक ही रह पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फुर्र हो जाता है, यानी फरवरी 4 महीने तक रुकता है, उसके बाद फुर्र हो जाता है, यानी 4 फरवरी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे गुलाब दिवस। गुलाब दिवस की बात करें तो 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जब वो 12 यानी 12 वर्ष में अपने आप को युवा समझने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, 12 जनवरी को अपने आप को युवा समझने, यानी 12 वर्ष के जब वो जन्म हो जाते हैं तो युवा समझने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, वो 12 यानी कि जब वो अपने आप को युवा समझने लगते हैं तो वो कार्य क्या शुरू करते हैं, वो गुलाब देना शुरू कर देते हैं। यानी गुलाब दिवस 12 फरवरी को, वो
वर्ष में आपको अपने आप को युवा समझने लगते हैं, और 12 फरवरी से वो क्या करते हैं, वो गुलाब, जब युवा हो गए तो वो क्या करते हैं, कार्य शुरू करते हैं गुलाब देना। तो यहाँ पे 12 फरवरी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वैलेंटाइन दिवस। वैलेंटाइन दिवस की बात करें तो यहाँ पे ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पे इसको आपको बताने की जरूरत नहीं, ये लगभग सभी को मालूम होगा। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी, वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यहाँ पे 21 फरवरी, तो जब वो युवा हो जाता है, जब वो इस प्रकार से कार्य करता है यानी गुलाब देना शुरू करता है, तो उसकी माँ को पता चल जाता है, यानी उसकी माँ को मालूम हो जाता है, तो वो बड़े ही मातृभाषा यानी बड़े ही सरल भाषा में कहती है कि बेटा जब तुम 21 वर्ष के हो जाना तब ऐसा कार्य करना, अभी मत करो वरना फंस जाओगे, यानी फरवरी फंस जाओगे, यानी फरवरी जब 21 वर्ष के हो जाना फिर ऐसा कार्य करना वरना फंस जाओगे, यानी 21 फरवरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है केंद्रीय उसाद शुल्क दिवस। यहाँ पे बात करें 24 फरवरी को, और यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, केंद्रीय उत्पाद उसाद दिवस से यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो यहाँ पे याद रखेंगे जब तुम 24 वर्ष के हो जाना जितना मन चाहे उतना उत्पाद करना, यानी उसकी माँ कहती है कि अभी मत करो, जब तुम 24 वर्ष के हो जाना तुम, यहाँ पे उसाद है, यहाँ पे उत्पाद लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ पे कहती है कि जब तुम 24 वर्ष के हो जाना तुम जितना चाहे उत्पाद कर लेना, अभी मत करो। और यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, यानी जब वो 28 वर्ष का हो जाता है, ये सब कार्य करने के बाद जब वो 28 वर्ष का हो जाता है तो उसे विज्ञान यानी तब उसे ज्ञान होता है कि ये सब मैंने अच्छा नहीं किया, यानी ये सब मैंने अच्छा नहीं किया। वो 28 वर्ष के बाद ही कोई व्यक्ति वो 28 वर्ष के बाद ही वो सोचता है कि मैंने कैसे क्या किया, क्या अच्छा था किया, क्या मैंने अच्छा नहीं किया, वो 28 वर्ष के बाद ही समझ पाता है, यानी विज्ञान वो अपना ज्ञान लगाता है। उम्मीद करते हूँ कि आपको फरवरी माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस याद हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मार्च में है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें तो यहाँ पे 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। यहाँ पे आयुष निर्माण दिवस यहाँ पे देखें तो 18 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे देखें तो जैसे याद रखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी हमारे यहाँ सुरक्षा दिवस, यानी हमारे यहाँ सुरक्षा जो करते हैं वो सिपाही लोग करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो चारों तरफ से यानी चारों तरफ से मोर्चा लगाए हुए करते हैं, यानी चारों तरफ से मोर्चा संभालते हैं। कौन संभालते हैं, हमारे यहाँ के जो सिपाही होते हैं वो हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं तो वो चारों तरफ से मोर्चा को संभाले रखते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो हमारे यहाँ की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं कि उनसे जरा सी बात कह दो तो वो ऐंठ मारने लगती है, यानी ऐंठ जाती है और मारने को भी तत्पर हो जाती है। तो 8 से आप याद रखेंगे 8 और मारने के लिए आप 8 मार्च याद रख सकते हैं, यानी महिला इतनी जागरूक हो गई है तो वो 8 भी जाती है और मारने के लिए भी तत्पर रहती है। तो 8 मार्च यहाँ पे याद रखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, यानी जब कुछ लेने के लिए हम लोग जाते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं, यानी जब हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं तो 10 रुपए की चीज जब 15 रुपए में देते हैं तो इतने अधिक पैसे हम लोगों से ले लेते हैं वो लोग, क्योंकि 10 रुपए की चीज 15 रुपए की देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो अधिक अधिकार यानी अधिक पैसे हम लोगों से लेते हैं। जब उपभोक्ता अधिकार आप याद रख सकते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं तो वो 10 की जगह पे 15 रुपए हम लोगों से क्या 5 रुपए अधिक ले लेते हैं। नेक्स्ट है आयुध निर्माण दिवस।
आयुध निर्माण दिवस की बात करें 18 मार्च को, यानी जब बच्चे 18 वर्ष की आयु में हो जाते हैं तो वो अपने आयु यानी अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं कि मैं अपने जीवन यानी अपने आयु को किस प्रकार से निर्धारण करूं, किस प्रकार से कार्य करूं, यानी अपनी आयु को स्वयं वो अपने आप से सोचना प्रारंभ करते हैं। तो अपने आयु को विषय में वो अपना सोचना निर्माण करना प्रारंभ करते हैं 18 वर्ष के जब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च, विश्व वानिकी दिवस यहाँ पे देखें 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती दिवस की बात करें तो यहाँ पे 23 मार्च। अब आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? विश्व खुशहाली दिवस यानी विश्व में जितने लोग हैं कम से कम विश्व में जितने लोग होते हैं वो कम से कम मतलब देखा जाए तो वो विश्व में जितने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा कब खुशी उनको होती है, विश्व यानी पूरे विश्व के लोग कब खुश हो जाते हैं जब T20 का मैच होता है तो पूरे विश्व में खुशहाली आपको देखने को मिलती है। आप लोग भी देखते होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी T20 मैच बहुत ही ज़्यादा देखते हैं और विश्व के लोग भी खुश होते हैं कब, जब T20 मैच होता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो विश्व में जितने लोग होते हैं कम से कम वानिकी यानी वन जितने लोग विश्व में होते हैं कम से कम 1 पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो 1 से आप याद रखेंगे 21 मार्च। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो यहाँ पे जब कुछ लोगों ने क्या किया 1 पौधे लगा दिए तो कुछ लोगों का भी यहाँ पे कार्य बनता है कि वो क्या करें, कम से कम 2 लीटर या उसमें जल डाल दे। जल डालना उनको चाहिए क्योंकि कुछ लोगों ने 1 पौधे लगाए और उनमें यदि जल नहीं डालोगे तो वो कैसे यहाँ पे उनका वो कैसे बड़े होंगे। तो इसलिए उन्हें पालित पोषित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें आपको कम से कम 2 लीटर जल डालना चाहिए। और जब आप उसमें जल डाल देंगे 2 लीटर तो क्या होगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च यानी उसके अगले दिन जब 2 लीटर आप जल डालेंगे तो फिर क्या होगा, मौसम विज्ञान दिवस यानी पूरा मौसम क्या होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। यानी विश्व मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती दिवस की बात करें तो यहाँ पे राम मनोहर लोहिया जयंती की बात करें तो यहाँ पे आजकल मौसम यानी विश्व मौसम विज्ञान पूरा मौसम राम मनोहर यानी पूरा मौसम मनोहर लगने लगेगा जब आप लोग क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, 1 लगाएंगे और 2 लीटर कम से कम जल डाल देंगे उसमें। तो क्या होगा, विश्व मौसम यानी मौसम जो है वो राम मनोहर यानी मनोहर लगने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। ग्रामीण डाक दिवस की बात करें 24 मार्च। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे 26 मार्च। और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे। विश्व टीबी दिवस, जब आप लोग इतना कार्य कर लेते हैं और मौसम भी अच्छा हो जाता है तो आप क्या सोचते हैं, चलो 2-4 घंटे आप क्या करते हैं, आप टीवी देख लेते हैं, 2-4 घंटे टीवी देख लेते हैं। तो आप याद रखेंगे विश्व टीवी दिवस, आप लोग सोचते हैं 2-4 घंटे आप टीवी देख लें क्योंकि 1 लगा दिया, उसमें 2 लीटर जल भी डाल दिया और मौसम भी मनोहर लगने लगा। अब क्या करते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, 2-4 घंटे टीवी देख लेते हैं। ग्रामीण डाक दिवस की बात करें 24 मार्च। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि अब यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे शहरों में क्या होता है कि लोग कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन यानी डिजिटल कर लेते हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण यानी गांव में कम से कम 2-4 डाक अवश्य मिल जाते हैं। शहरों में हो या ना हो फिर भी ग्रामीण यानी गांव में अभी देखा जाए तो 2-4 डाक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इससे याद रखेंगे कि ग्रामीण डाक जीवन दिवस की बात करें तो 24 मार्च। अब यहाँ पे बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च। आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और बांग्लादेश में
बात करें तो बांग्लादेश में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मना लेते हैं। आप याद रखेंगे क्योंकि वहाँ जनवरी है और यहाँ पे मार्च है। यानी हम लोग गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाते हैं तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं चलो हम लोग यहाँ पे 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं अप्रैल के। पहला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और यहाँ पे विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें 17 अप्रैल, और यहाँ पे विश्व विरासत दिवस की बात करें 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल। यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे किस प्रकार से आप याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें कि विश्व का कोई भी व्यक्ति हो उसका स्वास्थ्य यानी हर पल, हर पल से आप याद रखेंगे अप्रैल, यानी विश्व में कोई भी व्यक्ति हो उसका स्वास्थ्य क्या होता है, हर पल साथ नहीं देता, यानी साथ, साथ से आप याद रखेंगे कि साथ नहीं देता है। तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। हीमोफीलिया दिवस की बात करें, विश्व हीमोफीलिया दिवस की, हीमोफीलिया क्या होती है कि एक साथ पूरे विश्व में नहीं फैलती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करें, हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, ये क्या होता है, ये पूरे विश्व में एक साथ, यानी एक साथ से आप याद रखेंगे एक, और साथ से आप याद रखेंगे कि साथ, ये एक साथ पूरे विश्व में नहीं फैलते, यानी 17, एक साथ कितना हुआ 17। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस की बात करें, विश्व में हमें कोई चीज़ विरासत के रूप में यदि मिलती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए कि हर पल इकट्ठा यानी एक इकट्ठा यानी 18, तो उसे हमें हर पल यानी अप्रैल, उसे हमें हर पल इकट्ठा रखने चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की बात करें कि पृथ्वी को आप लोग, वैसे में आपको मालूम ही है कि पृथ्वी को आप क्या करेंगे, हर पल चाहे आप जितना भी प्रयास कर लें बट आप क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को कभी दो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी को आप कभी दो दो भागों में नहीं विभाजित कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है और आपको इससे लगा कि मैंने कुछ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस तैयार कर लिए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और आप अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में मैंने 4 माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस के बारे में आपको बताया है। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 12 महीने यानी 4 माह के 3 पार्ट में आपको पूरे विश्व के जो दिवस होते हैं वो मैं आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।